हेलो कर्मचारी साथियों, हम अपने जितने भी कर्मचारी साथी हैं उनके लिए नए लेटेस्ट आदेश के साथ हाजिर होते हैं। आज एक नए आदेश के साथ हाजिर हैं। यह जो आदेश है 26 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। देख लेते हैं क्या है लेटेस्ट आदेश। इसका जो विषय है, राज्य शासन के विभागों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों हेतु फंड मैनेजर का चयन तथा निवेश के विकल्प की सुविधा होगी। अर्थात जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस में अपना विकल्प खुद चुन सकेंगे। देखते हैं आदेश में, राज्य शासन के अंतर्गत सिविल सेवा के पदों पर दिनांक 1 जनवरी 2005 या इसके बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सदस्यों के लिए वित्त विभाग के पत्र क्रमांक द्वारा पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त करने और निवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अर्थात जो 1 जनवरी 2005 से पहले लगे हुए कार्मिक हैं उन्हें तो ओल्ड पेंशन दी जाती है, लेकिन इसके बाद एनपीएस लागू की गई थी तो एनपीएस के बारे में मैनेजर नियुक्त करने और निवेश की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई थी 31 जनवरी 2019 को। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित कार्मिकों हेतु पेंशन निधि और निवेश की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हुए योजना को विस्तार किया गया है। भारत सरकार की उक्त सूचना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा राज्य के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के कार्मिकों के लिए योजना को विस्तारित करते हुए निवेश पद्धति और पेंशन फंड मैनेजर के चयन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपयोग करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने दृष्टिगत बेहतर निर्णय लिया गया है। अर्थात जो एनपीएस है उसमें कार्मिकों को अपना पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने की सुविधा के विकल्प दिए हुए हैं। देख लेते हैं क्या है विकल्प। पेंशन फंड मैनेजर चयन का विकल्प, राज्य के एनपीएस योजना के कार्मिकों को भी पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने का विकल्प होगा। अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में एक बार इस विकल्प का उपयोग कर सकेगा। विकल्प का चयन न करने की स्थिति में वर्तमान प्रचलित डिफ़ॉल्ट व्यवस्था पूर्ववत ही उपलब्ध रहेगी। अर्थात कर्मचारी को एक वित्त वर्ष में एक बार अपने इच्छा से फंड मैनेजर का चयन करने का विकल्प होगा। अगर कर्मचारी चयन नहीं करता है तो जो पूर्व से जो उसके में डिफ़ॉल्ट व्यवस्था चल रही है वो ही लागू रहेगी। निवेश पद्धति का ये विकल्प है। आपको विकल्प देख लेते हैं। शासकीय अभिदाता उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें जीवन चक्र पर आधारित निम्न विकल्प उपलब्ध रहेंगे। परंपरागत जीवन चक्र निधि, सामान्य जीवन चक्र निधि। जो परंपरा जीवन चक्र निधि है इसमें निवेश की जो सीमा रहेगी 25% रहेगी, और जो सामान्य जीवन चक्र निधि है उसमें निवेश की सीमा 50% रहेगी। और जो न्यूनतम जोखिम के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं तो सरकारी 100% निवेश करने का विकल्प रहेगा। अभिदाता को वर्तमान प्रचलित निवेश पद्धति का विकल्प स्वतः उपलब्ध होगा। अर्थात अगर अभिदाता चयन नहीं करते हैं कर्मचारी तो जो पूर्व से व्यवस्था चल रही है एनपीएस की वही लागू रहेगी। अभिदाताओं को विकल्प के उपयोग संबंधी प्रक्रिया के दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। अर्थात
जो विकल्प चुनने हैं उनके लिए जो दिशा निर्देश हैं अलग से जारी किए जाएंगे। यह जो आदेश है मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से PK श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। 26 जुलाई 2024 भोपाल के द्वारा यह आदेश है। अगर आदेश आपको सही लगे तो हमसे जुड़ें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले नए आदेश के साथ। थैंक यू।